माता की जय बजरंगबली। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। अघन मास में जरूर कर रहे ये 5 काम, कट जाएंगे सारे पाप। अघन के महीने में लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इसी महीने में महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। हिंदी पंचांग के अनुसार 9वां महीना यानी मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है। इस महीने को अघन महीना भी कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, इस महीने को श्री कृष्ण का महीना भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की पूजा करने से पूरे साल के पाप कट जाते हैं। अघन के महीने में लोग श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कहा यह भी जाता है कि इसी महीने में महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था। इस महीने में किसी पवित्र कुंड या नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। नंबर 1, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। ऐसे में आप अघन के महीने में कोशिश करें कि विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, अघन के महीने में शंख की पूजा की जाती है। इस महीने में शंख के अंदर पवित्र जल को डालकर इसे घर के चारों ओर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। नंबर 3, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना शुभ माना जाता है। पुरानी परंपराओं की माने तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा देव को औषधि गुण प्राप्त हुए थे। नंबर 4, मार्गशीर्ष मास में व्यक्ति को यमुना जी का स्नान जरूर करना चाहिए। इस महीने किसी सरोवर का स्नान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 5, अघन मास में पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान को तुलसी दल पत्ती जरूर अर्पित करें। इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष माह से श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। जैसे कल अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने होते हैं, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में चैत्र, आषाढ़, जेठ, सावन, भाद्रपद, कार्तिक और मार्गशीर्ष का महीना होता है। मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना होता है। इसे कुछ जगहों पर अघन का महीना भी कहते हैं। इस महीने को हिंदू शास्त्रों में सबसे पवित्र माना गया है। यह महीना इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह की महत्व गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस महीने में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। मार्गशीर्ष माह को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। मार्गशीर्ष माह को अघन मास कहने के पीछे भी कई तरह के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में एवं अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह को मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस माह को मार्गशीर्ष मास का नाम दिया गया है। मार्गशीर्ष माह
से श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष के महीने में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो नवाय का गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है उसकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं श्री कृष्ण पूरी करते हैं। धर्म कर्म की दृष्टि से इस महीने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिस पर आप सहसा विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। अतः इस माह में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके रहने से इस माह का संपूर्ण फल आप पा सकते हैं। श्री कृष्ण को अपना बनाने और उसकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम का साधना ही पर्याप्त है। मार्गशीर्ष महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो निश्चय ही वे उसका उचित फल देंगे। स्कंद पुराण में अनुसार भगवान कृष्ण और राधा की कृपा वाले को मार्गशीर्ष माह में व्रत उपवास और भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना करने के साथ साथ विष्णु जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करने चाहिए। मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इस महीने कुछ चीज़ों का प्रयोग करने की मनाही है। इस माह में जीरा नहीं खाने की मान्यता है, इसलिए मार्गशीर्ष में जीरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।